जनाब, भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। पाकिस्तान ने इस पूरे अमल के ख़िलाफ़ जो है ना नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश कर दिए हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं लेफ्टिनेंट मेजर जनरल एजाज़ अवान साहब से इस अहम मौजू के ऊपर। जनरल साहब, ये बताइएगा कि अब सब लोग बात कर रहे हैं, क़यासराई कर रहे हैं कि जी भारत किसी किस्म की मुहिम जोई का इर्तिकाब कर सकता है। हत्ता कि अगर आप मगरबी मीडिया देखें उसमें इस बात के इशारे हैं। मगरबी जो सफारतकार हैं उनसे मतलब है, जो कल परसों कुछ लोगों की बात हुई है उन्होंने मुझे कन्वे किया, उनको भी इस बात का खदशा है कि जी वो कुछ करेगा। क्या कर सकता है भारत के पास क्या ऑप्शन है, किस हद तक लेके जाएगा, क्या आपका अंदाज़ा है? देखिए, करने को वो 4-5 कदम उठा सकता है। हाँ अब वो कौन सा कोर्स इख्तियार करता है, कैपेबिलिटी उसमें चारों की है। पहली बात यह है कि वो प्यूनिटिव एरियल स्ट्राइक किसी टारगेट के खिलाफ कर सकते हैं। दूसरा, मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। तीसरा, केपी और बलूचिस्तान के अंदर वो कोई बड़ी दहशतगर्दी की एक्टिविटी स्टेज कर सकते हैं, या कराची में, सिंध में, जहां से खुदा न खास्ता पाकिस्तान का वो बड़ा नुकसान करें, इसकी भी वो सलाहियत रखते हैं। और चौथी बात है कि वो कोई लिमिटेड ग्राउंड एक्शन अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, वो कोई ऐसा लिमिटेड एक्शन करें ताकि उनकी ये जो बात है, धमकी है, वो बात भी रह जाए और कोई ना कोई वो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को वहां पर नुकसान भी पहुंचा सकें। लेट से वो क्लेम कर सकते हैं जी उन्होंने 26 हमारे मारे थे तो हमने 26 उनके मार दिए हैं, तो इस तरह का कोई क्विड प्रो क्वो टाइप एक्शन भी वो प्लान कर सकते हैं। तो इन चारों की पॉसिबिलिटी है और हमें इन चारों के खिलाफ अपने सेफ गार्ड्स लेने हो। अच्छा, माजी में दो तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स की इन्होंने दावा किया। एक तो वो थी जो इनकी तखय्युल में थी, ख्याल में थी इनके, कि इन्होंने मतलब सिर्फ दावा कर दिया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ग्राउंड पे, और ये माजी में किया है इन्होंने ऐसा। फिर एक आध उन्होंने किया कि वो आके एक आध कब्बा मार के चले गए, एक आध दरख्त उन्होंने गिरा दिया, वो भी इन्होंने किया है। तो सर्जिकल स्ट्राइक का ज़्यादा ख़तरा है, आप समझते हैं कि वो बाज़ लोग ऑप्शन कह रहे हैं कि जी वो आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंट्रूड कर सकते हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ भी आ सकते हैं? क्या आपको इसमें किस चीज़ का इम्कान ज़्यादा है? मेरे ख्याल में इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ तो वो नहीं जाएंगे। मिसाइल स्ट्राइक के भी चांसेस बहुत कम हैं। एरियल स्ट्राइक, प्यूनिटिव स्ट्राइक, वो शायद करने की कोशिश करें अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा। ये वो करेंगे किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या किसी मिलिट्री पोजीशन को निशाना बनाने की वो कोशिश करेंगे, जस्ट टू प्रूव देयर पॉइंट कि हमने बदला ले लिया है। इस तरह का एक्शन मोस्ट लाइकली है, दैट इज अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, एरियल स्ट्राइक। पिछली जो उन्होंने की थी उसके पीछे बहुत बड़ी एक गेम थी और इसको हम पहले मेरे ख्याल में एक दो दफा हम टेलीविजन पर डिस्कस भी कर चुके हैं कि जिस दिन ये स्ट्राइक की गई थी उसके फौरन बाद जनरल डनफोर्ड की कॉल आई थी उस वक्त के हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ को, जनरल जुबैर अय्याद को, और उन्होंने कहा था कि जी आपका नुकसान ऑन ग्राउंड कोई नहीं हुआ है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें और रिस्पॉन्ड ना करें। तो ये मुझे लगता है कि उस वक्त भी हिंदुस्तान पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता था डोमेस्टिक ग्राउंड में, और उन्होंने एक जानबूझ के एक ऐसे एरिया में स्ट्राइक की ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो और हम रिटेलिएट ना करें। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भी रिटेलिएट इसलिए किया था कि हम अपनी सोवरेनिटी को वायलेट करने की इजाजत हरगिज हिंदुस्तान को नहीं देंगे, और ये पहली बार थी कि उन्होंने हमारे नेशनल बॉर्डर को वायलेट करके एरियल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में। और पता तो कि ये पाकिस्तान बिल्कुल ने, आप ये ऐसे ही देखें होगा। कि ये जो दोस्त मुल्क ईरान तक में पाकिस्तान ने जाके जब वहां से हुआ तो पाकिस्तान ने फौरन उसको भी रिस्पॉन्ड किया था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जी जी बिल्कुल। जब मिसाइल स्ट्राइक ईरान ने की थी तो विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया था, बिकॉज कोई भी मुल्क इस बात की इजाजत किसी को भी नहीं दे सकता कि उसके इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करके एक दूसरा मुल्क आए और वो स्ट्राइक करके चला जाए और पाकिस्तान जैसा बड़ा और मिलिटरीली एक ताकतवर मुल्क टेक्स इट लाइंग लो। ऐसा हो नहीं सकता। तो हिंदुस्तान ने अगर कोई मिस एडवेंचर ऐसा किया तो आई एम वेरी श्योर कि उसका बड़ा स्ट्रांग जवाब दिया जाएगा, और वो दैट टाइम विल प्रूव। आई होप इंडिया द बेटर सेंस प्रिवेल्स और इंडिया पहले उसको इंटरोगेट करवा ले इंटरनेशनली, जिस तरह पाकिस्तान ने ऑफर किया है। क्योंकि आप देखें ना, ये जो पूरा सीन बनाया गया है
ये है बड़ा भोंडा जनाब। कि 4 आदमियों के नाम भी उनके पास हैं, एक इवेंट भी हो गया, उसको प्राइम मिनिस्टर ने अपना दौरा कैंसिल करके वो फौरन इंडिया वापस भी आ गए, और आते ही इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया या सस्पेंड कर दिया, वीजाज कैंसिल कर दिए, बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा की तरह, म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा की तरह। अच्छा, मैं चाहूंगा और बॉर्डर बंद कर दिया कि वो आखिरी लम्हात हमारे सेगमेंट के, ये जो आपने बात की कि हर चीज़ जो थी बड़ा लगता था कि ऑर्गेनाइज वे में ऑर्केस्ट्रा की तरह, कोरस की तरह बजने लगे, वो लोग गाने लगे हर चीज़ पे। उनका जो फिर मेन स्ट्रीम और समाजी मीडिया, मेरा अर्जी कह रहा हूँ, उनका जो समाजी मीडिया और उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो जिस तरह से एक मैं समझता हूँ कि एक फ्रिंजी फैला रहा है, जंगी जुनून फैला रहा है, पागलपन का आपको शिकार नज़र आ रहा है विदाउट रिस्ट्रेन। मतलब है कि उन जितना नीचे कोई गिर सकता है सहाफ़त में, आप जर सहाफ़त को भी भूल जाए, पता नहीं कौन से रंग की सहाफ़त कर रहे हैं या सहाफ़त कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, कि जनाब फलां का मतलब है कभी किसी की गर्दन तलब करते हैं, किसी को वो कहते हैं कि जी पैसे दे देंगे इतने लोगों को मार दो। ये क्या है, ये जो उन्होंने फ्रिंजी फैलाई है, उसका हुकूमत पे कितना बोझ आ रहा है मोदी सरकार पे? मेरे ख्याल में ये उनका अपनी चाल उन पर उल्टी पड़ गई है जी। कि पहली बात तो ये है कि इवेंट के फौरन बाद इतने सिस्टमैटिक 5 प्यूनिटिव एक्शन ले लेना एक ही दिन, इससे लगता है कि ये प्री कंसीव्ड था एंड दे हैड प्लान्ड इट टू हैपन। दूसरी बात, जिस तरीके से मीडिया ने हाइप क्रिएट की है फॉलोइंग द प्राइम मिनिस्टर्स रेटरिक और उनका विजिट कैंसिल करके वापस आना, उन्होंने वो एक उनके जनरल बख्शी साहब है रिटायर्ड, और एक वो मेजर गौरव आर्या और समथिंग उसका नाम है, इस तरह के लोगों को मीडिया पे बिठा दिया जिन्होंने कहा जी हम उसको गाजा बना देंगे पाकिस्तान को, हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए, नॉट रियलाइजिंग कि ना वो इजराइल हैं ना हम गाजा हैं, इतने बेबस नहीं है। दुरुस्त कहा आपने। यही पंच लाइन है कि मतलब है कि भारत जो है जिसको भरम है, ना वो अमेरिका है, ना अमेरिका जैसी ताकत रखता है, ना वो रूस है, वो भारत है और सामने उसके पाकिस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया इजाज़ अवान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।